वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम में अपन किस चीज़ पे डिस्कस करेंगे आज? जो अपना एक्सियल स्केलेटन है उस पे क्या है अपन आज डिस्कस करेंगे। नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसको एक बार अपन फिर से समराइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था हार्मोन रेगुलेशन ऑफ बोन ग्रोथ। बोन के ग्रोथ के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत होती है। फंक्शन ऑफ बोन के बारे में डिस्कस किया था। बोन मार्किंग के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार अपन इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। Hormone regulation of bone growth. Hormones that regulate the growth and consistency of size and shape of bone include the following: growth hormone and the thyroid hormone, thyroxine and trihydrothiorein are especially important during infancy and childhood. Deficit or excessive secretion of these result इन abnormal डेवलपमेंट ऑफ द स्केलेटल। ग्रोथ हार्मोन जो है वो थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन, ट्राईहाइड्रोथायरोन, ये क्या है? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? चाइल्डहुड के अंदर। किस चीज़ के लिए? अपनी ग्रोथ के लिए। अगर इसका एक्सेसिव सिक्रेशन होता है और डेफिसिट होता है, कम और ज़्यादा दोनों ही क्या है, अपनी जो स्केलेटल है उसको क्या है, अबनॉर्मल ग्रोथ की ओर लेके जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस द फिजिकल चेंजेस दैट अकर एट प्यूबर्टी। टेस्टोस्टेरोन और जो अपने एस्ट्रोजन है वो क्या है? फिजिकल चेंजेस के लिए हेल्पफुल है। जैसे क्या होगा, ये किस में सपोर्ट करते हैं? द ग्रोथ सपोर्ट चेंजेस इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्केलेटल। स्केलेटल के अंदर क्या है, मेल और फीमेल जो है उनके जो प्यूबर्टी के दौरान उनके क्या है, जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या है, मैच्योर करने में क्या है, ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है thyroid gland and parathyroid gland. Form the parathyroid gland are involved in homeostasis of blood and bone calcium level required the bone development. बोन के डेवलपमेंट के लिए क्या है? होम्योस्टेसिस और जो अपना बोन कैल्शियम लेवल है वो क्या है, रिक्वायर होता है। Although the length and shape of bone does not normally changes after ossification is complete, bone tissue is continually being remodeled and replaced when damaged. Osteoblasts continue to lay down osteoid and osteoclast reabsorb it। और ये क्या है, reabsorb कर लेता है इसको। The rate in different bone varies. The distal part of the femur is replaced gradually over the period of 5 to 6 months। ये कब तक रिप्लेस हो जाती है? 5 to 6 मंथ में क्या है, ये रिप्लेस हो जाती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द बोन। बोन के फंक्शन क्या क्या हैं? बोन के फंक्शन की बात करें अपन तो बोन है वे वेराइटी ऑफ फंक्शन। बोन के क्या है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें वेराइटी में उसके क्या है, फंक्शन होते हैं। तो क्या है, बोन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बोन क्या करती है, अपनी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन। जो अपनी मसल्स हैं उनको क्या है, अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है उनको। permit movement of the body as a whole and part of the body by forming joints that are moved by the muscles। मूवमेंट से उनको क्या करती है, अलाउ करती है अपने पूरे बॉडी के।
form the boundaries of the cranial, thoracic and the pelvic cavities, protecting the organ from the content. क्या है, प्रोटेक्शन का काम भी किसका रहता है, बोन का प्रोटेक्शन का काम भी रहता है. कंटेन रेड बोन मेरो इन विच बोन सेल डेवलप हेमेटोपोइसिस. हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस भी क्या है, बोन करती है. प्रोवाइड ए रिजर्व ऑफ द मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसको क्या है, प्रोवाइड भी कराती है. नेक्स्ट क्या है, बोन मार्किंग. बोन मार्किंग में क्या होता है, मोस्ट बोन हैव ए रफ सरफेस राइज प्रोक्टोब्रांचेस एंड राइज विच गिव अटैचमेंट टू मसल्स टेंडन एंड लिगामेंट. These are not included in the following description of individual bone unless they are the particular note, but many are marked on illustration. The bone of the skeletal are divided into two groups. जो skeletal की bone है वो कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है, दो ग्रुप्स के अंदर क्या है, डिवाइडेड होती है. सबसे पहला क्या है अपना एक्जियल स्केलेटन होता है, सेकंड क्या है अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है. तो आज अपन किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो अपना एक्जियल स्केलेटन है उस पर क्या है अपन आज डिस्कस करेंगे. क्या है, डायग्राम दिखाया गया है. डायग्राम के अंदर क्या है, जो ए डायग्राम है ये क्या है, एंटीरियर व्यू है किसका, एक्जियल स्केलेटल का, और बी है वो क्या है, लेटरल व्यू है. तो इसके अंदर जो गोल्ड कलर का जो पार्ट दिखाया गया है वो क्या है, एक्जियल स्केलेटल है, और जो रिमेनिंग जो ब्राउन कलर का पार्ट है वो क्या है, अपेंडिकुलर क्या है, सेक्शन है. तो सबसे पहले क्या है, एक्जियल स्केलेटन, जो क्या है आज का अपना टॉपिक है, एक्जियल स्केलेटन. दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ, ये किस किस से मिलता है, किस किस से बन के मिलता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, together the bone forming these structure constitute the central body core of the body, the axis. क्या क्या है इसके पार्ट, स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स और स्टर्नम, ये क्या है अपने एक्जियल स्केलेटन के पार्ट होते हैं. तो एक्जियल स्केलेटल किस किस से बनता है, एक्जियल स्केलेटल में अपन ने डायग्राम में देखा था. तो एक्जियल स्केलेटल में क्या है, ये जो गोल्ड पार्ट है यही क्या है अपना गोल्ड वाला पार्ट क्या है अपना एक्जियल स्केलेटल है. और एक्जियल स्केलेटल में क्या क्या है अपने को, कौन से पार्ट है, स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब्स और स्टर्नम हो गई, ये क्या है अपने एक्जियल स्केलेटन के पार्ट होते हैं.
नेक्स्ट क्या है, सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, स्कल। एक्सियल स्केलेटल में अपन सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, स्कल। द स्कल रेस्ट ऑन द अपर एंड ऑफ द वर्टिबल कॉलम एंड इट्स बोनी स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो अपने स्कल है वो कहाँ पे रहता है, स्कल रेस्ट ऑन द अपर एंड ऑफ द वर्टिबल कॉलम एंड इट्स बोनी स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये क्या है, कितने पार्ट में डिवाइडेड रहती है, बोनी स्ट्रक्चर तो वो दो भागों के अंदर क्या है, डिवाइडेड रहती है। कौन सा है, क्रेनियम है और फेस है। स्कल जो है, स्कल अपने कितने भागों के अंदर डिवाइडेड है, दो भागों के अंदर डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला कौन सा है, क्रेनियम होता है। देन आफ्टर क्या है अपना, कौन सा पार्ट होता है, फेस होता है। तो एक्सियल स्केलेटल के अंदर अपन सबसे पहला क्या, कौन सा पॉइंट आता है अपना, स्कल आता है। स्कल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, स्कल रेस्ट ऑन द अपर एंड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। अपर एंड जो है किसका, वर्टिबल कॉलम का, वहां पे क्या है, सिचुएटेड रहता है। एंड इट्स बोनी स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कितने भागों में डिवाइडेड है, दो भागों के अंदर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर डिवाइड रहती है। सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है, क्रेनियम पार्ट होता है। देन आफ्टर क्या होता है, फेस होता है। ये क्या है, बोन है किसकी, स्कल की बोन है और उनके सूचर्स हैं। उनके बारे में क्या है, यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये क्या है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है, ठीक है। ये इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन है, ये पैराइटल टेम्पोरल लाइन है, ये स्क्यूमस सूचर है यहाँ पे, ये टेम्पोरल बोन दिखाई गई है, ये लेमडोइड सूचर है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये एक्सटर्नल, ये मेस्टोइड प्रोसेस है, ठीक है, ये स्टोइड प्रोसेस है। ये जाइगोमेटिक आर्च है आपका, जाइगोटिक में आर्च जो है, जाइगोमेटिक आर्च है वो क्या, किस किस से बनता है, जाइगोमेटिक प्रोसेस और टेम्पोरल बोन से, और टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन से क्या है, ये बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक आर्च बोलते हैं। ये कोरोनल सूचर दिखाया गया है यहाँ पे। ये आपका क्या, फ्रंटल बोन दिखाई गई है, ये सिफ्नोइड बोन दिखाई गई है, ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन दिखाया गया है यहाँ पे। ये फ्रंटल सूचर है यहाँ पे, नेजल बोन है, नेजो एक्रल लेक्रिमल बोन है यहाँ पे, इथमोइड बोन है, ये मेडुला है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन है, जाइगोमेटिक बोन है, मेंटल फोरामिना है, मेंटल प्रोडमिस है, और आपका मैंडिबल है। ये क्या है, इस डायग्राम के अंदर आपके सूचर्स और जो है बोन स्कल की वो दिखाई गई हैं।
नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है उसके अंदर क्या दिखाया गया है आपका, द बोन फॉर्मिंग द बेस ऑफ द स्कल एंड द क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है आपकी ऑक्सीपिटल बोन है, ये फोरामिना है, ये इथमोइड बोन है, सिफनोइड बोन है, राइट पैरेटल बोन है और राइट टेम्पोरल बोन है। ये जो आपका ये ब्राउन कलर का जो रेडिश ब्राउन कलर है ये क्या है आपका एंटीरियर क्रेनियल फोसा दिखाया गया है। ठीक है, और जो मिडिल क्रेनियल फोसा है वो आपका येलोविश कलर का दिखाया गया है, और जो ग्रीन कलर का है वो क्या है आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा दिखाया गया है। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया, बोन फॉर्मिंग द बेस ऑफ द स्कल, बोन क्या करती है बेस बनाती है किसके स्कल का, एंड द क्रेनियल फोसा, और क्या बनाती है क्रेनियल फोसा बनाती है। तो जो आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है वो कैसा है आपका ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है, उसके अंदर कौन सी बोन है, यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन है आपकी, और जो आपका रेडिश ब्राउन कलर का जो पार्ट दिखाएगा उसके अंदर आपकी इथमोइड बोन दिखाई गई है, और जो येलोविश जो मिडिल जो है उसके अंदर क्या आपकी राइट टेम्पोरल बोन है, राइट पैरेटल बोन है और आपकी सिफनोइड बोन दिखाई गई है। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है क्रेनियम। द क्रेनियम इज फॉर्म बाय ए नंबर ऑफ द फ्लैट एंड इरेगुलर बोन दैट प्रोवाइड ए बोनी प्रोजेक्शन फ्रॉम द ब्रेन। क्रेनियम वो किससे बनता है, क्रेनियम इज फॉर्म बाय ए नंबर ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स। फ्लैट और इरेगुलर बोन से क्या ये बनता है और क्या करता है, दैट प्रोवाइड ए बोनी स्ट्रक्चर फॉर द ब्रेन। प्रोटेक्शन क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसको, जो अपनी बोन की जो बोनी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसको क्या ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इट हैज ए बेस अपॉन विच द ब्रेन रेस्ट एंड द वेट दैट सराउंडेड इट एंड कवर्ड। ये क्या है इसका बेस है और क्या है इसको कवर करके रखते हैं। द पेरिस्टम इनसाइड द स्कल बोन कंसिस्ट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। किससे बनती है, आउटर लेयर ऑफ डोरामेटर से। In the mature skull, the joint sutures between the bones are immovable fibers। क्या है, स्कल में जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे क्या है सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, जो अपने डायग्राम में देखे थे क्या है सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं इनको जोड़ते हैं आपस में। द बोन है न्यूमेरियस फोर्मिना फीचर्स थ्रू विच नर्व ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स पास। बोन जो है वो क्या है न्यूमेरियस प्रोटेक्शंस की होती है, परफॉर्मेंस की होती है, जो क्या है नर्व ब्लड और लिम्फ वेसल्स को पास करती है। यहाँ पे फोर्मिना होता है, फीचर्स होते हैं जो अपने डायग्राम में देखे थे, येलो कलर का है, ब्राउन कलर के जो थे वो क्या है फोर्मिना है, फीचर्स हैं जो क्या करते हैं यहाँ पे नर्व और ब्लड लिम्फ वेसल्स को पास करते हैं। तो जो क्रेनियम है, क्रेनियम क्या है, क्रेनियम इज फॉर्म बाय ए न्यूमेरिक नंबर ऑफ ए फ्लैट एंड इरेगुलर बोन। ये क्या है फ्लैट और इरेगुलर बोन से क्या है मिलके बनता है और क्या करता है प्रोवाइड ए बोनी प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन को क्या है बोनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। इट हैज ए बेस अपॉन विच द ब्रेन रेस्ट एंड द वर्ड द सराउंडिंग इट एंड कवर इट। क्या है बेस होता है और क्या इसके चारों तरफ कवर रहता है।
द पेरिस्टम इनसाइड द स्कल बोन कंसिस्ट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द ड्यूरामेट्री। पेरिस्टम जो है किसमें कहाँ पे थी? इनसाइड द बोन स्कल बोन, जो किससे बनती है? आउटर लेयर ऑफ ड्यूरामेट्री से बनती है। इन द मैच्योर स्कल द जॉइंट, मैच्योर स्कल के अंदर क्या है? सूचर्स प्रेजेंट होते हैं जो इमूवेबल होने में हेल्पफुल करते हैं, जिनको बांधे रखते हैं। द बोन है न्यूमेरियस परफॉर्मेंस, जो क्या करती हैं? जो अपने नर्व हैं, ब्लड हैं और जो लिम्फ वेसल्स हैं उनको क्या है? पास करती हैं। नेक्स्ट है द बोन ऑफ द क्रेनियम। क्रेनियम की कौन सी बोन है? क्रेनियम में एक फ्रंटल बोन होती है, दो पैराइटल बोन होती हैं, दो टेम्पोरल बोन होती हैं, एक ऑक्सीपिटल बोन होती है, एक सिफ्नोइड बोन होती है और एक इथमोइड बोन होती है। तो क्रेनियम में टोटल कितनी हो गई? एक फ्रंटल की बोन हो गई, दो पैराइटल बोन होती हैं, एक टेम्पोरल बोन होती है, एक ऑक्सीपिटल बोन होती है, एक सिफ्नोइड बोन होती है और एक आपकी क्या होती है? इथमोइड बोन होती है। ये क्या है? आपकी जो क्रेनियम है उसके अंदर बोन प्रेजेंट रहती है। तो टोटल कितनी हो गई? आपकी टोटल 8 बोन हो गई। वो कैसे कैसे हैं? एक फ्रंटल है, दो पैराइटल है, दो टेम्पोरल है, एक ऑक्सीपिटल है और एक सिफ्नोइड है और एक इथमोइड बोन है। ये सारी की सारी बोन मिलके क्या करती हैं? आपका जो क्रेनियम पार्ट है उसको बनाती है। स्कल का जो क्रेनियम पार्ट है वो क्या है? बनाती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है? अपनी फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन में क्या है? दिस इज द बोन ऑफ द फोरहेड। ये क्या है? फोरहेड की बोन होती है। इट फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। क्या बनाती है? ऑर्बिटल कैविटी में जो अपने आई सॉकेट है वो क्या है? ये फ्रंटल बोन से बनते हैं। एंड द प्रोमोनेंट राइज अबव द आईज एंड द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। जस्ट अबव द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जस्ट अबव द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन विद इन द बोन देर आर 2 एयर फिल्ड कैविटीज ऑफ साइनस लाइन विद द सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन विच हैव ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी। और इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? नेजल कैविटी के अंदर क्या है? इसकी ओपनिंग होती है। द कोरोनल सूचर जॉइंट द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। जो अपना कोरोनल सूचर है वो क्या करता है? फ्रंटल और जो पैराइटल बोन है उनको क्या है? जोड़ता है। एंड अदर फाइब्रस जॉइंट आर फॉर्म विद द सिफ्नोइड, जाइगोमेट्रिक, लेक्रिमल, नेजल एंड इथमोइड बोन। तो इसमें जो अपनी फ्रंटल बोन है इसमें सूचर कौन सा होता है? इसके अंदर जो आपका कोरोनल सूचर है वो प्रेजेंट होता है। द बोन ओरिजिनेट इनटू 2 पार्ट जॉइन द मिडिल लाइन ऑफ द फ्रंटल सूचर। ये जो कितने भागों में ओरिजिनेट होती है? 2 पार्ट में क्या है? ये ओरिजिनेट होती है मिड लाइन से। और वहां पे कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है? फ्रंटल सूचर वहां पे क्या है? प्रेजेंट होता है। तो जो आपका फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन क्या है? फोरहेड की बोन है। क्या बनाती है? ऑर्बिटल कैविटी बनाती है आई सॉकेट की। ठीक है। इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? नेजल कैविटी में इसकी ओपनिंग होती है।
यहाँ पे कोरोनल सुचर प्रेजेंट होता है। किस किस के बीच में? फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सुचर प्रेजेंट होता है? कोरोनल सुचर प्रेजेंट होता है। द बोन ओरिजिनेट इनटू टू पार्ट जॉइन इनटू द मिडिल लाइन बाय द फ्रंटल सुचर। और ये जो बोन है ये दो भागों से क्या है? ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे कौन सा सुचर प्रेजेंट होता है? फ्रंटल सुचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपनी है पैराइटल बोन। पैराइटल बोन क्या है? दिस बोन फॉर्म द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। ये क्या है? दिस बोन फॉर्म द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। रूफ बनाती स्कल की। दे आर्टिकुलेट विद ईच अदर एट द सैजिटल सुचर। ये आपस में एक दूसरे से कौन से सुचर से जुड़ती हैं? सैजिटल सुचर से ये जुड़ती हैं। विद द फ्रंटल बोन एट द कॉर्नल सुचर। फ्रंटल बोन है वहां पे कौन सा सुचर होता है? कॉर्नल सुचर होता है। विद द ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन पे कौन सा होता है? लैम्डोरल सुचर होता है। और जो अपना टेम्पोरल बोन है वहां पे कौन सा है? स्क्यूमस सुचर होता है। तो ये क्या बनाती है? आपकी रूप बनाती है। इसके अंदर क्या है? सभी में अलग अलग क्या है? सुचर होते हैं। फ्रंटल बोन से कौन सा है? सैजिटल सुचर। कोरोनल सुचर किससे है? द आर्टिकुलेट विद ईच अदर एट द सैजिटल सुचर। एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं? सैजिटल सुचर से। विद द फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन किससे? कॉर्नल सुचर से। ऑक्सीपिटल बोन किससे? लैम्डोरल सुचर से। और टेम्पोरल बोन है वहां पे कौन सा है? स्क्यूमस सुचर वहां पे प्रेजेंट होता है। द इनर सरफेस इज कॉन्केव एंड ग्रेव्ड बाय द ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट अपनी है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल। जो आपका स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर जितने भी आपको डायग्राम बनाए जा रहे हैं वो सभी डायग्राम बना लें, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम जो है वो बिना डायग्राम के अपने समझ में नहीं आएगा। तो जितने ज़्यादा डायग्राम बनाओगे स्केलेटल सिस्टम में उतना ही आपके क्या है ये इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक्स टू ऑल।